Hello everyone, this is Kuldeep Karta Aliwal and you are watching my channel Kuldeep's Biology. हाँ जी, ऑलरेडी हम ये 9th क्वेश्चन कर चुके हैं, लेकिन इसके बारे में थोड़ी सी और नॉलेज जो कि हम डिस्कस कर सकते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन में पूछा गया था बायनोमियल नॉमेनक्लेचर किसने दिया था, वो लेनियस ने दिया था। आंसर क्लियर है। उसके बाद जो लैमार्क है उनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है बायो में। इन्होंने एवोल्यूशन की थ्योरी दी थी, जिसमें हमें कहा जाता है कि जैसे अगर जिस ऑर्गन को ज्यादा यूज करते हैं वो ऑर्गन ज्यादा डेवलप होता है, जिस ऑर्गन का जितना कम यूज एंड डिसयूज वाला बात, तो जितना कम यूज होगा वो ऑर्गन डिसअपियर हो जाता है। इन्होंने और जिराफ की नेक के बारे में भी इन्होंने कहा था। तो एवोल्यूशन की एक थ्योरी इन्होंने दी थी। थियोफ्रेस्टस, जिनको फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है, इनका नाम अपने याद रखना है, थियोफ्रेस्टस। और उसके बाद बैंथम एंड होकर, इनका क्या कंट्रीब्यूशन था, इन्होंने नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था, बैंथम एंड होकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वास्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम आर एग्जांपल ऑफ, these are example of lateral मेरिस्टेम, ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस आल्सो। तो इसका लेटरल मेरिस्टेम है, तीनों मेरिस्टेम की जो टाइप होती है उनमें से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेट, हाँ जी, मैच द लिस्ट। जो फर्स्ट लिस्ट है सेकंड से हमने मैच करनी है ये लिस्ट। व्हाट इज गिवन इन दिस लिस्ट, कुछ डिसीजेस दी गई हैं और उनके साथ ही बीमारियां दी हैं प्लांट्स की, उनके साथ ही डेफिशिएंट एलिमेंट, किस एलिमेंट की कमी की वजह से ये बीमारियां होती हैं। जैसे कि टी येलो डिसीज, लिटिल लीफ डिसीज काफी फेमस डिसीज है, एंड ग्रे स्पेक डिसीज। अगर लिटिल लीफ डिसीज की बात करें, ये जिंक की कमी से होता है। जब हम बी को जेड से मिला देंगे, लिटिल लीफ डिसीज को जिंक से मिला देंगे, मीन्स बी के साथ हम थर्ड को मिलाएंगे। बी का थर्ड दो ऑप्शन में गिवन है, बी एंड डी में, तो ए एंड सी तो आंसर नहीं है, ये तो क्लियर हमें हो गया। बी एंड डी में से अब हमने आंसर ढूंढना है। अब नेक्स्ट जो है ग्रे स्पेक डिसीज। ग्रे स्पेक डिसीज मैग्नीज की कमी से होती है। ये आपको लर्न करना पड़ेगा किस एलिमेंट की कमी से कौन सी बीमारी होती है। तो ये मैग्नीज की वजह से होता है। सी का मीन्स हम 1 चूज करेंगे तो यहीं पे आंसर हमारा क्लियर हो जाएगा। अगर आपको थर्ड नहीं भी आता होगा तो भी आप आंसर सही मार्क कर सकते हो। और जो टी येलो डिसीज है, ये सल्फर की कमी की वजह से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लांट फिजियोलॉजी से है ये क्वेश्चन। हाँ जी, ये काफी इंपॉर्टेंट भी लग रहा है, बाकी पेपर में भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इसके जैसा नेक्स्ट एग्जाम में। ए एंड बी टू एडजेसेंट सेल्स हैं जिनमें ऑस्मोटिक प्रेशर दे रखा है, ऑस्मोटिक डिफ्यूजन ओपी दे रखा है, दैट इज 16। ये 16 है, यहाँ पे प्रिंट मिस प्रिंट है, जब हाँ जी स्कैन करते हुए नहीं आया, यहाँ पे 16 एटमॉस्फेयर है यहाँ पे। और टर्गर प्रेशर 8 है, और मैंने यहाँ साइड में लिख भी रखा है, हाँ जी टर्गर प्रेशर 8 है और बी सेल में टर्गर प्रेशर 2 है। अब आप दोनों में का डिफरेंस देख लोगे, डिफरेंस को हम कहते हैं डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट। तो दोनों का डिफरेंस ए सेल में अगर देखेंगे तो दिस विल बी 8 एंड बी सेल में ये 10 निकल के आएगा, क्योंकि जब हम ऑस्मोटिक प्रेशर से माइनस करेंगे टर्गर प्रेशर को तो हमारे पास ये दोनों रीडिंग आएंगी 8 एंड 10। तो जो डीपीडी है उसका मोमेंट अक्सर कहां से कहां होता है, लो टू हाई होता है। तो लो क्या है यहाँ पे 8 रीडिंग यहाँ पे गिवन है ए सेल में, ए टू बी हम कह सकते हैं। सो मोमेंट विल बी फ्रॉम ए टू बी। अब कैसे आया, यू शुड अंडरस्टैंड इट। पहले जो भी ऑस्मोटिक प्रेशर एंड टर्गर प्रेशर दिया होगा उनको हम माइनस कर लेंगे, ए सेल का और बी सेल का भी सिमिलरली माइनस कर लेंगे। दोनों में से जिसकी कम वैल्यू होगी उस सेल में से मोमेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल ए में इस बार 8 है वैल्यू और बी में 10 है, तो ए में कम है तो मोमेंट ए टू बी होना है। क्लियर, होप सो इट इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हार्डनेस ऑफ सीड कोट इज ड्यू टू, जो सीड कोट हार्ड किस वजह से होता है, स्क्लेरन काइमेटस फाइबर या फिर स्टोन सेल। राइट आंसर इज स्टोन सेल। इनको ग्रिट सेल भी बोलते हैं,
इनकी वजह से सीड कोट काफी ज्यादा हार्ड हो जाता है।